प्रियंका गांधी ने राहुल की न्याय यात्रा से बनाई दूरी। गांधी परिवार में आपसी टकराव की खबरें। राहुल की न्याय यात्रा से पहले प्रियंका वाड्रा के विदेश जाने की खबर। न्याय यात्रा से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के नदारद होने पर बीजेपी ने साधा निशाना। ट्वीट कर अमित वालिया ने लिखा, प्रियंका राहुल के बीच सब ठीक नहीं है, दोनों के मतभेद नजर आए सामने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साधा निशाना। कहा, पहले सिख दंगों के पीड़ितों के साथ करें न्याय। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमलावर हुई बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जो अपनों को न्याय नहीं दिला पाए वो निकाल रहे हैं न्याय यात्रा। किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। का अपने नेताओं से न्याय ना कर पाने वाली कांग्रेस लोगों से कैसे न्याय करेगी? देश राममय होने से कांग्रेस परेशान है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्हें घेर लिया और उससे बाहर नहीं हो पा रहे राहुल गांधी। तो अपनी पार्टी के अनुसार तो न्याय कर नहीं पा रहे, वो भारत के साथ या बाकी लोग बाकी और क्या न्याय करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। दिल्ली में हुई मुलाकात। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार के 2 लाख नई नौकरियों के दावे को खारिज किया। कहा, श्वेत पत्र जारी कर बताया नीतीश 17 महीने में किस विभाग में कितने लोगों को नौकरी मिली है। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आर्मी पोस्ट पर की फायरिंग। भारतीय जवानों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जनजातीय समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। जनजातीय समुदाय के मौलिक अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए कर रहे हैं काम। 22 जनवरी को लेकर यूपी के महोबा में अलर्ट है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या पहुंचा उपहार। पुनौरा धाम के महंत कौशल किशोर दास ने सौंपा 11,000 उपहार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष की सियासत पर बीजेपी का बयान। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, विरोधियों को जनता देगी जवाब। ग्रेटर नोएडा में किसानों और ग्रामीणों का हंगामा। जमीन के मुआवजे को लेकर बिल्डर के ऑफिस का घेराव किया। यूपी अम्बेडकर नगर में पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। लोगों ने लगाए देशभक्ति नारे। यूपी के झांसी में सिपाही की बहादुरी। ट्रेन से गिरने से यात्री को बचाया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी की बदायूं में मिला संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यंत्र को कब्जे में लेकर जांच में जुटा प्रशासन। शाहजहांपुर में स्कूटी से रील बनाना युवक को पड़ा महंगा। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 3,000 का चालान। यूपी की बदायूं में अपराध को नियंत्रण में लेकर पुलिस की पहल। हिस्ट्री शीटर्स को दिलाई अपराध नहीं करने की कसम। यूपी के रायबरेली जेल में सुंदरकांड का पाठ। जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगे। राजस्थान के जयपुर में ठंड को लेकर अलर्ट है। वन्यजीवों के लिए जू में किए गए हैं खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे के ट्रेनिंग संस्थान का उद्घाटन सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया। असम के गुवाहाटी में उरुका उत्सव का आयोजन हुआ। खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। बिहार के बोधगया में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। सफल प्रतिभागी को पुरस्कृत भी किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जैविक सब्जियों की खेती। बेहतर फसल से किसानों के खिले चेहरे। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू उत्सव की तैयारी। त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आया। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। सुबह के समय 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली एनसीआर शीतलहर और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। जीरो विजिबिलिटी की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में शहीद लांस नायक संजय बिष्ट के घर पहुंचे सीएम धामी। सीएम ने शहीद के परिवार के सदस्यों को जल्द नौकरी देने का भरोसा दिया। यूपी के बदायूं में डीएम और एसएसपी ने चलाया स्वच्छता अभियान। कलेक्ट्रेट चौराहे पर महाराणा प्रताप चौक पर झाड़ू लगाकर सफाई की। कड़ाके की ठंड के कारण लखनऊ के 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश। यूपी के अम्बेडकर नगर में लापता बच्चे का शव मिला। हत्या के बाद शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। यूपी के सुल्तानपुर में सिख समाज की रैली में झड़प हो गई। तलवार से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
यूपी के झांसी में छात्र ने की खुदकुशी। पीसीएस की परीक्षा में फेल होने के बाद छात्र ने छत से कूदकर जान दी। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में झड़प हो गई। जमकर चले लात घूसे। यूपी के शाहजहांपुर में दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट की योजना बना रहे थे दोनों आरोपी। यूपी के बदायूं में 80 लाख रुपए की अफीम बरामद। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में लूट की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों से तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के सहारनपुर में नशीली दवाओं की खेप बरामद। एसटीएफ ने तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के हाथ लगी सफलता। पुलिस ने हथियार, कारतूस और ड्रग्स के साथ वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी की मथुरा में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश गिरफ्तार। 16 चोरी की मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी, कारतूस बरामद। यूपी के बलिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। एमपी के खरगोन में मामूली बात पर शिक्षिका ने युवक पर किया चाकू से जानलेवा हमला। घटना के बाद महिला ने युवक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में युवक ने अपनी मां को उतारा मौत के घाट। पशुओं को चारा डालने के लिए कहने पर की हत्या। युवक गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ। हिस्ट्री शीटर काले खां पर कई राउंड फायरिंग का आरोप। एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कॉलेज छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। मारपीट के दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी। मारपीट का वीडियो भी वायरल। दिल्ली के गांधीनगर में आग का तांडव। कई दुकानें जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई में टेंट के गोदाम में लगी आग। ग्रामीणों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। बिजली के खंभे से टकराने के बाद घर में घुसा बेकाबू ट्रक। देहरादून में बाघ ने किया बच्चे पर हमला। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आग का तांडव। जंगल में लगी आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर खाक। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को अलर्ट किया। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां चकनाचूर। इजराइल से जंग पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का बयान। कहा गाजा में युद्ध विराम तक जारी रहेगा हमला। गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ के हमले में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने जारी किया सैनिकों की तलाशी का वीडियो। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया टारगेट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंत्रियों के साथ बैठक की। युद्ध के लिए बजट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गाजा सीमा पर इजराइल की जबरदस्त तैयारी। आतंकियों के खात्मे के लिए टैंक और मिसाइलें तैनात की। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल की चेतावनी। कहा नागरिकों के कत्लेआम का भुगतना होगा भीषण अंजाम। बंधकों की रिहाई पर इजराइल के राष्ट्रपति का बयान। कहा यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरी दुनिया इसमें शामिल है। गाजा में हमास के आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश। रॉकेट लॉन्चर और हथियारों की तस्वीरें कैमरे में कैद। गाजा के खान यूनिस में हमास के ठिकानों का भंडाफोड़। रॉकेट, मोर्टार, शेल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। लंदन में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन। ट्राफलगर स्क्वायर के बाहर जुटे सैकड़ों लोग। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ के हमले में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरकर लोगों ने की नारेबाजी।